मंगलवार व्रत की महत्ता। हमारे देश भारत धर्मपरायण व्रत एवं पर्वों का देश है। हमारे यहाँ मास, बार, संक्रांति तथा आदि सभी के व्रत एवं पूजा की विधि है। प्रत्येक व्रत का अपना महत्व है और अपना फल है। व्रत न केवल अपने आराध्य देवी देवता को प्रसन्न करने, वरन सुख शांति, धनपति, पुत्र प्राप्ति और महाकष्ट, महाअसाध्य रोगों के समूल दमन, अपने पूर्व पाप कर्मों के फल स्वरूप मिलने वाले दुखों के निवारण हेतु प्रायश्चित के रूप में भी किया जाता है। वास्तव में यह व्रत संसार सागर में मानव की जीवन रूपी नौका को पार लगाने वाले, मोह माया के बंधन से मुक्त हो भगवान के ध्यान में लगा मोक्ष की प्राप्ति में सहायक है। बीमारी एवं शारीरिक कष्ट को दूर करने के लिए अनेक व्रत जैसे महामारी शमन व्रत, मदन व्रत, यज्ञ शांतिक व्रत आदि किए जाते हैं। मानव को मिलने वाले सुख दुख में पाप एवं पुण्य का फल है। पाप कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाले कष्ट दूर करने और पापों का प्रायश्चित व्रत द्वारा ही संभव है। प्रायश्चित में दान, उपवास, जप, हवन, उपासना प्रमुख है। प्रायश्चित करने से पाप और रोग दोनों छीन हो जाते हैं और आरोग्य एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि मंगल जन्म, लग्न, वर्ष लगन, महादशा, अनंत, प्रयत्न दशा एवं गोचर में अनिष्टकारी हो तो उसकी शांति के लिए मंगलवार का व्रत करना चाहिए। यह मंगल के प्रकोप को शांत करता है। मंगल देवता जब प्रसन्न होते हैं तो ऐश्वर्य, सौभाग्य, पुत्र पुत्री, धन संपत्ति, राज सुख, आरोग्य सब प्रदान करते हैं। युद्ध विवाद में शत्रु पर विजय, उच्च पद की प्राप्ति आदि मंगल की कृपा से ही संभव है। दुर्भाग्यवश यदि मंगल देवता रुष्ट हो जाए तो, अगर नीच स्थान में हो अथवा मंगल की दशा क्रूर हो जाए तो यह देह सुख, वैभव, भोग, संतान तथा धन को नष्ट कर देते हैं। सुख वैभव प्राप्त करने अथवा संतान सुख और कष्ट निवारण हेतु मंगलवार का व्रत करना चाहिए। व्रत विकार, क्रूरता, स्वभाव, संतान कष्ट, ऋण चुकाना, धन की प्राप्ति न होना आदि सुख निवारण हेतु मंगलवार का व्रत उत्तम है। श्री हनुमान जी की उपासना से वाचिक, मानसिक, काया और संसर्ग जनित पाप, उपपाप तथा महापाप दूर होकर सुख, धन तथा यश प्राप्त होता है। सभी प्रकार के सुख, ऐश्वर्य, राज सम्मान, उच्च पद प्राप्ति, संतान प्राप्ति, रक्त विकार दूर करने के लिए मंगलवार का व्रत करना चाहिए। मंगल के व्रत को कोई भी कर सकता है। प्रातः काल उठकर अपामार्ग चिरचिरी की दातुन करें, तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर स्नान करें, लाल रंग के वस्त्र धारण करें, लाल चावल का अष्टदल कमल बनाएं, उस पर स्वर्ण की मुद्रा बनवाकर प्रतिष्ठा करें। लाल चावल, लाल पुष्प, लाल चंदन एवं लाल धान्य से बने पदार्थों का भोग लगावे। पूजा स्थल को गोबर से लीपे, पत्नी सहित मंगल देवता का पूजन करें एवं स्वयं को और पत्नी को उन्हीं का ध्यान करने को कहें। इनके 21 नामों का जाप करें जो इस प्रकार हैं: मंगल, भूमिपुत्र, ऋणहर्ता, धनप्रद, स्थिरासन, महाकाय, सर्व कामार्थ साधक, लोहित, लोहिताक्ष, सामगाना, कृपाकार, धरात्मज, कुज, भौम, भूमिज, भूमिनंदन, अंगारक, यम, सर्वरोगा अपहारक, वृष्टिकर्ता, पापहर्ता, सर्व काम फलदाता। नाम जप के साथ ही शुभ सौभाग्य के लिए प्रार्थना करें। पूजन स्थल पर शुद्ध घी का 4 बाती का चौमुख दिया लगाएं। 21 मंगलवार का व्रत करें। 21 लड्डुओं का भोग लगाकर वेद के ज्ञाता सुपात्र ब्राह्मण को दें। केवल एक बार रात्रि को भोजन करें। व्रत पूर्ण होने
अथवा इच्छा पूर्ति होने पर मंगलवार के व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन के अंत में 21 ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति स्वर्ण दान करें। आचार्य को सामर्थ्यानुसार दक्षिणा देकर लाल बैल का दान करें, फिर स्वयं भोजन करें। पूजन विधि: मंगलवार के दिन स्वाति नक्षत्र हो तो उस दिन प्रातः स्नान आदि से निर्मित होकर पूजा स्थल पर मंगल यंत्र का निर्माण करें या मंगल देव की मूर्ति बनाएं। मंगल की मूर्ति का लाल पुष्पों से पूजन करें। पूजन करते समय ओम अंगारकाय नमः मंत्र का निरंतर जाप करें। लाल वस्त्र पहनाएं, गुड़ घी गेहूं से बने पदार्थ का भोग लगावे, पृथ्वी पर शयन करें। 7वें मंगलवार को मंगल की स्वर्ण की मूर्ति का निर्माण कर उसका पूजन अर्चन करें। उसे 2 लाल वस्त्रों से आच्छादित करें। अष्टगंध, धूप, पुष्प, लाल चंदन, सदा चावल, दीप आदि से पूजा करें। सभी सफेद कषार का भोग लगाएं। तिल, चीनी, घी का शाकाई बनाकर ओम कुंजाय नमः स्वाहा मंत्र से हवन करें। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर मंगल की मूर्ति ब्राह्मण को दक्षिणा में दें तो मंगल ग्रह जनित सभी अनिष्टों की समाप्ति होकर व्रत के प्रभाव से सुख, शांति, यश और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मंगलवार की पूजा करके व्रत की कथा सुने, आरती कर प्रसाद बांटे, तत्पश्चात भोजन करें। मंगल की पूजा और व्रत करने, मंगल की कथा सुनने और सुनाने, आरती करने और प्रसाद भक्तों में बांटने से सब प्रकार की विपत्ति नष्ट होकर सुख मिलता है। व्रत पूजन करने वाला जीवन प्रयत्न, पुत्र, पौत्र और धन संपत्ति आदि से युक्त होकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। वह भी ऋणों से उत्तीर्ण होकर उन लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है, धान्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। स्त्री तथा कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष रूप से फलदायी है। उनके लिए पति का अखंड सुख, संपत्ति तथा आयु की प्राप्ति होती है। वे सदा सुहागन रहती हैं। स्त्रियों को मंगलवार के दिन पार्वती मंगल गौरी पूजन करके मंगलवार व्रत विधि कथा तथा मंगला गौरी व्रत कथा सुननी चाहिए। यह कथा सर्व कल्याण को देने वाली है। व्यास जी ने कहा, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 28,000 मुनि एकत्र होकर सूत जी से पूछने लगे, हे महामुने, आपने हमें अपने पुराणों की कथाएं सुनाई है, अब कृपया करके हमें ऐसा व्रत और उसकी कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों के रोग, शोक, अग्नि, सर्प, दुख आदि का भय दूर हो। कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। इस पर यदि उन्हें रोग, चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो वे हरि चरण के दर्शन में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद मैं आपके सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। एक समय हस्तिनापुर की राजसभा में योगी राज श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु नंदन गोविंद, आपने मुझे अनेक कथाएं सुनाई है। आज कृपया कर कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य रोग, चिंता तथा भय से मुक्त हो तथा उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, वह नरक गामिनी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृऋणी से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही वह पुण्य नाम नरक से उद्धार पा सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। कुंडलपुर
नामक एक नगर में नंदा नामक एक महाबुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा जैसे तैसे चल जाता, परंतु वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी सुनंदा पतिव्रता थी। वह भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक मंगलवार को गृह कार्य की अधिकता के कारण वह हनुमान जी को भोग न लगा सकी। इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने स्वयं भी भोजन नहीं किया। प्रण किया कि अब मैं अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती। इस प्रकार 6 दिन तक ब्राह्मणी सुनंदा अपने प्रण के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही, परंतु 7वें दिन मंगलवार को वह प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। सुनंदा की इस असीम भक्ति से हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उसके सम्मुख प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को अपने समक्ष पाकर आनंद से विहल हो उनके चरणों में गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपया करके मुझे संतान प्रदान करें। श्री हनुमान जी ने कहा, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे यहाँ एक कन्या उत्पन्न होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार वर देकर श्री हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई। उसने यह समाचार अपने पति से जाकर कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। यह कन्या अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार किया। उसके कुल पुरोहितों ने उस बालिका का नाम रत्नबाला रखा। इस कन्या ने पूर्व जन्म में विधि विधान से मंगलदेव का व्रत किया था। रत्नबाला का अष्टांग प्रतिदिन बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत धनवान हो गया। ब्राह्मणी सुनंदा भी बहुत अभिमानी हो गई। समय बीतने के साथ रत्नबाला 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन सुनंदा ने नंदा ब्राह्मण से कहा, हमारी पुत्री रत्नबाला विवाह योग्य हो गई है, अतः कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर उसका विवाह कर दें। यह सुनकर नंदा ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नबाला बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्र की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी और 90 वर्ष में रोहिणी और 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक और कन्या के दान से इंद्रलोक में सुख की प्राप्ति होती है। हे पतिदेव, अगर रजस्वला का दान किया जाए तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर नंदा ब्राह्मण ने कहा, अभी तो रत्नबाला 10 वर्ष की ही है, मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। ब्राह्मणी सुनंदा ने कहा, आपको लोभ अधिक हो गया है। अगर 11 वर्ष में कन्या का विवाह नहीं होता तो उसके मासिक धर्म से रक्त का पिता और बड़े भ्राता को पान करना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वे नरक के गामी होते हैं। नंदा ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, मैं कल योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेज दूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूत को बुलाया और कहा, मेरी कन्या जैसी सुंदर है वैसी ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत स्वामी की आज्ञा पाकर वर खोजने के लिए चल पड़ा। अनेक नगर घूमने के बाद उसने
पंपाई नगर में एक सुंदर ब्राह्मण युवक को देखा। यह बालक, जिसका नाम सोमेश्वर था, बहुत गुणवान था। दूत ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर एक शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक सोमेश्वर को कन्या का दान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हो गए। परंतु ब्राह्मण नंदा के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने रत्नबाला का कन्यादान तो कर दिया था, परंतु वह बहुत खिन्न था। उसने विचार किया कि रत्नबाला अब ससुराल में चली जाएगी, इससे जो सोना मुझे मिलता था वह आगे नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ भी इसके विवाह में खर्च हो गए और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिन के पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैंने इसका विवाह करके बड़ी भूल की। उसने विचार किया कि अब कोई ऐसा उपाय करूं कि रत्नबाला मेरे घर में ही बनी रहे। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण नंदा के मस्तिष्क पर छा जाता है। रात भर शयन पर बेचैन से करवटें बदलते बदलते उसने एक क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नबाला का पति सोमेश्वर उसे अपने घर वापस ले जा रहा होगा तो वह मार्ग में उसका वध करवा देगा और अपनी पुत्री को अपने घर वापस ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातः काल हुआ। नंदा ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुनंदा ने अपनी जमाता और पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नबाला को लेकर अपने नगर को चल दिया। ब्राह्मण नंदा महाभोग और महालोक के वशीभूत हो पाप पुण्य का विचार भी भूल चुका था। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए पहले ही भेज दिया था। दूत मार्ग में ही छिपकर बैठा था। जैसे ही सोमेश्वर उसके छिपे स्थान पर पहुंचा, ब्राह्मण के दूत ने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए सोमेश्वर का वध कर दिया। इसके पश्चात उसने यह समाचार ब्राह्मण तक भी पहुंचा दिया। अपने जमाता के वध का समाचार प्राप्त कर नंदा ब्राह्मण उस स्थान पर पहुंचा और रुदन करती अपनी पुत्री से बोला, पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी की कोई बस नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां रहकर ही शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होता है। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नबाला बहुत दुखी हुई। करुणा कृंद और रुदन करती हुई वह अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम को और तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नबाला के वचनों को सुनकर अवाक रह गया। वह विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाता वध कर पाप अपने सिर लिया है। रत्नबाला अपने पति के साथ अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप के फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता रचाई गई। रत्नबाला सती होने की इच्छा से पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता में आग लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न हो मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, रत्नबाला, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नबाला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। मंगलदेव बोले, रत्नबाला, तेरे पति अजर अमर हैं, यह बड़ा विद्वान भी होगा। इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा हो वह वर मांग। रत्नबाला ने कहा, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसे रोग व्याधि न हो, 100 जनों से कभी वियोग न हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय न हो। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। मंगलदेव तथास्तु ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। मंगलदेव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो उठा।
रतनबाला अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई। सोमेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को चला गया। इसके बाद वे से दोनों पति पत्नी मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करने लगे और मंगलदेव की कृपा से इस लोक का सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। इसी के साथ मंगलवार व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। कथा पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद।